अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से और उसकी जुज नंबर 1 से। स्टूडेंट्स, पहला सवाल है हमारे पास, इज़ ज़ीरो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या ज़ीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस, ज़ीरो इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, ये ज़ीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बिकॉज क्योंकि वी कैन राइट ज़ीरो इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। स्टूडेंट्स, ज़ीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और क्यों है? क्योंकि हम इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि देखें ये हमारे पास एक है बेसिक फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। तो देखें z की जगह ज़ीरो लगा दें क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर अब ज़ीरो है, इज इक्वल टू a रियल नंबर है उसकी जगह हम ज़ीरो लगा दें, प्लस बी की जगह ज़ीरो लगा दें, आगे अयोटा लगा दें। तो स्टूडेंट्स यही हमारा जवाब है। देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम ज़ीरो को भी लिख सकते हैं, तो इसीलिए ज़ीरो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे जुज नंबर 2। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। स्टूडेंट्स, यहाँ हमें कहते हैं कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से ज़रब दें तो रिज़ल्ट क्या आता है। तो स्टूडेंट्स हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, उसका कॉन्जुगेट फिर हम बना लेते हैं इमेजिनरी पार्ट की अलामत तब्दील करके। ठीक है, अब देखें कॉम्प्लेक्स नंबर और फिर उसका कॉन्जुगेट, इन दोनों को हम ज़रब दे रहे हैं, उनकी कीमतें दर्ज की हैं। ज़रब दी है ए से ज़रब होगा ए स्क्वायर, ए फिर माइनस बी अयोटा से ज़रब होगा माइनस ए बी अयोटा, बी अयोटा ए से होगा तो प्लस ए बी अयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस बी से होगा तो बी स्क्वायर और अयोटा अयोटा से होगा तो अयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर, ये देखें माइनस ए बी अयोटा प्लस ए बी अयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का है। इधर देखें अयोटा की -1 वैल्यू दर्ज की हमने। अगले स्टेप में ए स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस और बी। तो देखें यहाँ कोई भी अयोटा वाली कीमत नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि अयोटा वाली कीमत इन्वॉल्व नहीं है, तो ये इमेजिनरी पार्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। दोनों रियल नंबर हैं, ए स्क्वायर भी रियल है और बी स्क्वायर भी रियल है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सारा रियल नंबर है, तो रिजल्ट इज़ ऑलवेज रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स, कभी भी आप कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को कॉम्प्लेक्स नंबर से ज़रब दें तो हमेशा रियल जवाब आएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन, स्टेट कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल। स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ ए प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू सी प्लस डी अयोटा। स्टूडेंट्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब ही, देखें ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो तब एक दूसरे के बराबर होंगे अगर रियल पार्ट के बराबर हो, यानी कि ए बराबर हो सी के और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। ठीक है, ये कंडीशन है। तो बस इतना ही हमारा ये जवाब था। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे अपनी क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में सिंप्लीफाई करना है हमने। स्टूडेंट्स, अयोटा की कीमत 37 है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ताकत ताक हो तो आपने ओड हो तो आपने क्या करना है, एक को अलग कर लेना है, बाकी को अलग करना है ताकि वो जुफ्त बन जाए। ठीक है, 36 को अलग कर लिया, एक को अलग कर लिया। अब 36 को देखें, अयोटा स्क्वायर अंदर करके ऊपर क्या चीज़ ज़रब करें कि 36 बने, तो 2 को 18 से ज़रब देंगे। ठीक है, 2 को तकसीम करें 36 पर तो 18 आता है, तो 18 से ज़रब देंगे, ये 36 बन जाएंगे। इस सूरत में हमने लिखा है डॉट अयोटा। अब देखिए माइनस, ये अयोटा स्क्वायर की कीमत -1 है, ऊपर 18 आ गया डॉट अयोटा। अब देखें -1 की जो ताकत है ना वो जुफ्त है, मैंने आपको बताया हुआ है कि -1 की ताकत अगर जुफ्त हो तो जमा 1 जवाब आता है, अगर ताक हो तो -1 जवाब आता है। तो 1 जब अयोटा से ज़रब खाएगा तो अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये दूसरा क्वेश्चन है। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ज़रब हो रहे हैं, ये पहले भी इसी तरह का सेम क्वेश्चन हमने पहले किया है। ठीक है, ये देखें इनकी बेसें जो है ना वो सेम है, तो ये जब बेसें ज़रब खा रही हैं तो ताकतें आपस में जमा हो जाएंगी एक ही बेस के ऊपर। ठीक है, तो 13 और 11 कितने हो गए, 13 और 11 24 हो गए। फिर 24 को कैसे लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर ऊपर 12, क्योंकि 2 जब 12 से ज़रब खाता है तो 24 आता है। ठीक है,
अब आयोटा स्क्वायर की कीमत पुट कर दें। अब देखिए -1 की ताकत जो है ना वो इवन है, जुफ्त है, तो +1 जवाब आएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें ये जवाब है हमारे पास। सवाल है इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास आया है माइनस आयोटा की ताकत -9। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेस को उलट देते हैं। ये है चीज़ बेस, तो इसकी ताकत को पॉजिटिव करने के लिए बेस को हमने उलट दिया है। तो स्टूडेंट्स देखें ये 9 जो पावर है ना, ये 1 की भी है और नीचे वाले -1 आयोटा की भी है, लेकिन क्योंकि 1 की ताकत 9 लें तो फिर वही एक ही जवाब आएगा, इसलिए हमने नीचे वाले के लिए, ऊपर वाले का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखें स्टूडेंट्स के अंदर प्लस आयोटा होता ना तो हम यहाँ -1 की ताकत 9 ना लेते, क्योंकि प्लस वाले 1 को जितने बार ज़रब दें वही आता है। लेकिन जब -1 का आ जाए तो आपने -1 आयोटा हो तो आपने -1 की अलग लेनी है, क्योंकि अलामतें यहाँ पर चेंज आ सकती हैं, साइन चेंज हो सकता है। पॉजिटिव होता तो कोई मसला नहीं था। -1 की ताकत 9 और आयोटा की भी 9, तो -1 की 9 ताकत क्या है, ताक है। ठीक है, क्या है, ताक है, ताक है, तो क्या होगा, -1 जवाब आएगा। और 9 को हमने 8 और 1 को अलग अलग कर लिया। ठीक है, ये -1 आ गई। 8 को देखें उसकी ताकत स्क्वायर, फिर ऊपर 4 ले लिया डॉट आयोटा। अब देखें ये -1 आ गया। ये देखें आयोटा स्क्वायर की ताकत -1 और उसकी ताकत कितनी है, ये 4 थी। स्टूडेंट्स यहाँ हमने थोड़ा सा ये कि यहाँ पर 4 आना है। ठीक है, 4 भी आए वही। अब देखिए -1 है, उसकी ताकत 4 है, तो प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए -1 +1 के साथ ज़रब खाएगा तो -1 आएगा, -1 आयोटा के साथ खाएगा तो माइनस आयोटा आएगा। ठीक है, अब देखें ये आ गया हमारे पास, ये माइनस ऊपर चली गई है, आप ऊपर लिख सकते हैं नीचे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अब देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, आयोटा इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसे हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज के लिए आयोटा से ज़रब भी देंगे, तकसीम भी करेंगे। आयोटा -1 से खाएगा माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा से खाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की कीमत -1, माइनस माइनस आपस में ख़त्म हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ये आयोटा 1 और इसको हम आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की जुज़ नंबर 4। स्टूडेंट्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन्हें ज़रब देनी है। 3 5 से खाएगा 15, 3 6 से खाएगा -18 आयोटा। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस 4 पंजे 20 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 छिक्के 24 आयोटा, आयोटा से खाएगा आयोटा स्क्वायर। ये उसी तरह आ गया, ये 18 और 20 38 हो गए, प्लस 24 आयोटा स्क्वायर की कीमत -1। ठीक है, 15 माइनस 38 आयोटा, और ये देखें प्लस माइनस माइनस आएगा, 24 आ गया। ठीक है, ये देखें प्लस का 15 और माइनस का 24, तो माइनस के 9 आ जाएंगे। क्यों, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 24 में से 15 चले गए, 9 आ गए, लेकिन अलामत बड़े हिंद से क्या आएगी, माइनस, ये भी उसी तरह आ गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास क्या है, डिवाइड होना है, तो इसके नीचे ये दूसरी रकम पड़ी है, नीचे डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए नीचे आयोटा इन्वॉल्व हो रहा है, तो रेशनलाइज करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से ज़रब भी देंगे और तकसीम भी करेंगे। ऊपर इन दोनों को ज़रब देंगे। स्टूडेंट्स मैंने आपको ज़रब वाला स्टेप बताए हैं कि किस तरह ज़रब करनी है, तो ये वैल्यू आ जाएगी नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, ऊपर देखें 21 और 20 41 हो जाएंगे। ये 28 है स्टूडेंट्स, -1 माइनस कहाँ से आए, तो स्टूडेंट्स जब आयोटा स्क्वायर की कीमत क्या होती है, -1, तो -1 जब प्लस से ज़रब खाएगा तो माइनस आ जाएगा। अब ये मैं डायरेक्ट स्टेप किया है। ठीक है, अब देखें इसका स्क्वायर 25 आ जाएगा, -7 का स्क्वायर 49 और आयोटा का आयोटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ये आ गए हमारे पास 15 15 41 41 -28। ठीक है, अब देखें ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी -1 कीमत होती है, वो माइनस से खाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे स्टेप में देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों जमा होंगे तो 74 हो जाएगा। अब ये कैसे आए हैं, देखें प्लस माइनस माइनस, 28 में से 15 गए, -13। ठीक है, बड़े हिंसे की अलामत माइनस आई है। अब देखें ये जो 74 है ना, ये दोनों का, इसका भी और इसका भी अलग अलग बटा ले लें, और यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे अपना
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया हुआ है कि एडिटिव इनवर्स किस तरह मालूम करते हैं कि सिंपली माइनस से, एडिटिव नाम से ही जाहिर है कि एडिशन की बात हो रही है, तो एडिशन यानी कि जमा का उल्ट क्या होता है, माइनस। तो माइनस से आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को ज़रब दे देनी है, तो यही हमारा एडिटिव इनवर्स होगा। देखिए माइनस से हमने क्या किया, अंदर ज़रब दी है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यही जवाब है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखें स्टूडेंट्स, नाम से ही जाहिर है कि मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, तो उसका इनवर्स यानी कि उल्ट क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है, डिवीजन होती है। तो देखें हमने ये बटे में नहीं था, तो इसको हमने उल्ट बटे में कर दिया। अब रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कि उसके कॉन्जुगेट से ज़रब भी देंगे और उसको तकसीम भी करेंगे। स्टूडेंट्स, ऊपर ये उसके साथ ज़रब होगा तो वही आ जाएगा, नीचे देखें ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है, ए की 2 माइनस बी की 2, ये ऊपर वही आ गया, नीचे 8 का स्क्वायर 64 आएगा, माइनस 9 का स्क्वायर 81 और अयोटा का अयोटा स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। नीचे देखें, आप देखें ये ऊपर वही आ गया, नीचे देखें माइनस, और अयोटा स्क्वायर की कीमत क्या होती है, -1, वो -1 जब इस माइनस से ज़रब खाएगा तो प्लस आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखें ये नीचे वाले दोनों ज़रब होंगे तो हमारे पास 145 आ जाएगा, और 145 इसका भी वो है बटा है, और 9 अयोटा के भी बटा है, ठीक है, दोनों को इसी सूरत में लिख दें और यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स।